ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये माइक मैंने परचेज़ किया है निस्बत रोड लाहौर से। जो कैमरा मार्केट है वहाँ से ये मुझे मिला है 24,000 में। वैसे ये दराज पे जो बोया का ऑफिशियल स्टोर है वहाँ पे इसकी कीमत 27,000 थी, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में मुझे ये 24,000 रुपये में मिल गया है। चलें इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यह बोया BY XM6S2, इन शॉर्ट बोया का वायरलेस माइक। इसकी अनबॉक्सिंग हम पहले कर चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा हमने बड़ी मुश्किल से पैक किया ताकि आपको दिखा सकेंगे किस तरह की पैकिंग में आता है। अभी जो इस पूरी वीडियो में जो रिकॉर्डिंग होगी, ये माइक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बोया का M1 जो कॉलर माइक है वायर वाला, उससे ये पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ ये किस तरह के बॉक्स में आता है। सबसे पहले तो ये फ्रंट साइड है बॉक्स की, ये आप देखें। इसकी फ्रंट साइड पे ये S2 है, तो इसमें ज़ाहिर है 2 ट्रांसमीटर होंगे, एक रिसीवर होगा। ये बना हुआ है, 18 मंथ वारंटी, बोया की ब्रांडिंग है। इसके साथ ये वारंटी इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए ये इन्होंने लेबल दिया हुआ है। इसको आप पानी से गीला करेंगे तो यहाँ पे बोया जो है वो नुमायाँ हो जाएगा वर्ड। उसके साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे ये 100 मीटर रेंज इसकी लिखी हुई है कि ये 100 मीटर तक की रेंज से ये रिकॉर्डिंग कर सकता है। उसके बाद 7 आवर इसकी बैटरी लाइफ लिखी हुई है। उसके बाद इसकी चार्जिंग लिखा हुआ है कि टाइप सी चार्जिंग पोर्ट से ये चार्ज करेगा। उसके बाद इसकी बैक साइड पे आते हैं। अब बैक साइड पे इन्होंने ये कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ये काम करता है। उसके साथ ओलेड जो इसका स्क्रीन है जिस पे डिस्प्ले आएगा कि ये उसके वॉल्यूम, ओपन माइक, क्लोज माइक वगैरह या जो भी बैटरी लाइफ वगैरह से रिलेटेड डिस्प्ले आएगा। उसके बाद रियल टाइम हेडफोन मॉनिटरिंग कि आप हेडफोन लगा के इसको अपनी ऑडियो को मॉनिटर भी कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है क्लिप ऑन डिज़ाइन फॉर हैंड्स फ्री ऑपरेशन, मतलब आप इसको क्लिप कर सकते हैं अपनी शर्ट के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ओबियसली, और इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि इनमें इसके अंदर जो जो एसेसरीज़ आ रही होंगी, इसमें 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। उसके बाद उसके बाद लेपल माइक आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 2 लेपल माइक आएंगे और चार्जिंग पोर्ट्स आ जाएंगी 3 टाइप सी वाली। उसके बाद TRS to TRRS और TRS to TRS अडाप्टर्स आ जाएंगे 2 कैमरे और मोबाइल के लिए यूज़ करने के लिए। उसके बाद डेड कैट जो होती है विंड वगैरह को कैंसिल करने के लिए या नॉइज़ को मज़ीद कैंसिल करने के लिए, वो 2 आ जाएंगे। उसके बाद एक पाउच आ जाएगा। उसकी इस बॉक्स की इस साइड पे बोया की सिर्फ ब्रांडिंग है, उसकी उस तरह दूसरी साइड पे BY XM6S2 इसका जो है वो मॉडल लिखा हुआ है। नीचे वाली साइड पे कुछ इस तरह के बार कोड्स वगैरह हैं। चलें इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। सबसे पहले ये इस तरह की इसके ऊपर टेप लगी होती है, बड़ी स्टडी किस्म की स्टिकी सी टेप लगी होती है। ये मुझसे उतारी नहीं गई थी, तो मैंने इसको यहाँ से कटर से इसको मैंने सेपरेट किया था और इसको इस तरह खोल के इस तरह अनबॉक्स करते हैं। सबसे ऊपर आपको इसके बुकलेट्स वगैरह मिलेंगे जिनमें कुछ जो भी इनको मैनुअल इनका यूज़ करने का तरीका, कुछ स्टिकर्स हैं। इसको हम साइड पर रख लेते हैं। उसके बाद ये हमारे 2 ट्रांसमीटर और दरमियान में एक रिसीवर आ गया। उसके बाद ये एसेसरीज़ का जो बॉक्स है, इसको अब साइड पे रख लेते हैं इस बॉक्स को। सबसे पहले ये एसेसरीज़ देखते हैं कि एसेसरीज़ में हमें क्या क्या मिल रहा है। एसेसरीज़ का बॉक्स जो अनबॉक्स करते हैं, तो सबसे ऊपर ये डेड कैट्स, इसको मैं एक एक करके साइड पर रख देता हूँ। ये सबसे पहले तो हमें ये मिले 2 डेड कैट्स। नॉइज़ कैंसलेशन, विंड वगैरह में अगर आप आउटडोर में कहीं रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये लगा के करेंगे तो जो हवा का शोर है वो उसमें जो है वो काफ़ी नॉइज़ कैंसलेशन जो है उससे मिल जाती है। उसके बाद ये पाउच के अंदर ही ये काफ़ी सारी एसेसरीज़ हमें मिल जाती हैं जो भी इस कैमरे के साथ यूज़ होंगी। इसके साथ ही ये एक आखिरी पैकेट मिलता है। इसको भी साइड पर रख लेते हैं और देखते हैं कि इसमें अभी क्या क्या हमें एसेसरीज़ मिल रही हैं। सबसे पहले ये एक टाइप A टू टाइप C चार्जिंग पोर्ट है, फिर एक टाइप C टू टाइप A चार्जिंग पोर्ट, फिर टाइप A टू टाइप C चार्जिंग पोर्ट। ये 3 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाती हैं ट्रांसमीटर रिसीवर को चार्ज करने के लिए। उसके बाद आते हैं एक TRS टू TRS केबल और एक केबल है TRS टू TRRS। और सिंपल वर्ड्स में एक मोबाइल लिए तो एक कैमरे लिए। उसके बाद आपको एक कॉलर माइक मिल जाता है। उसके बाद एक और कॉलर माइक, 2 कॉलर माइक मिल जाते हैं जिनको आप अगर इस यूनिट को डायरेक्ट आप सामने लगा के यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको छुपा के कॉलर माइक के ज़रिए
आप जो है उससे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप कोई अच्छा रोड का कॉलर माइक या कोई भी कॉलर माइक अपनी मर्ज़ी का आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास ये मिलता है एक कैरी पाउच है, इसमें आप इन चीज़ों को कैरी कर सकते हैं, एक सिलिका जेल, और लास्ट में हमारे पास ये पैकेट में मिलता है हमें ये कॉलर माइक को साथ अटैच करने के लिए कॉलर के साथ ये 2 क्लिप्स मिल जाते हैं जो इसके साथ यहाँ पे लगेंगे और इसको शर्ट के कॉलर वगैरह के साथ हम अटैच कर सकेंगे। उसके साथ ही ये कॉलर माइक को के ऊपर लगाने के लिए ये विंड शील्ड्स जो हैं ये हमें मिल जाती हैं, ताकि हम ओपन में कोई विंडी जो एटमॉस्फेयर है उसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये उसमें हवा की आवाज़ वगैरह को कैंसिल करने के लिए। खैर ये इतनी ही एसेसरीज़ हमें साथ जो ये कंप्लीट एसेसरी है, इसके अलावा हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए होगी रिकॉर्डिंग के लिए जो हमें अलग से स्पेशल से लेनी पड़े। तो ये सारी एसेसरीज़ इसके साथ आती हैं। इसकी बड़ी अच्छी चीज़ है, एक अच्छी एक क्वालिटी आप कह लेंगे इस माइक के है कि ये कंप्लीट एक पैकेज में आ रहा है। तो इसके बाद लास्ट में हम अपनी ये जो जितनी भी एसेसरीज़ हैं इनको साइड पे करते हैं और अब हम आते हैं अपनी मेन यूनिट यानी कि माइक्स की तरफ, ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरफ। इसके साथ कुछ भी नहीं, बस ये अब ये 3 यूनिट हैं, एक ट्रांसमीटर, दूसरा ट्रांसमीटर और ये रिसीवर। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी अपीयरेंस दिखाता हूँ कि ये किस तरह के दिखते हैं या इनमें क्या क्या बटन्स हैं या इनका फ्रंट बैक किस तरह का है। सबसे पहले एक रिसीवर को देखते हैं। अब रिसीवर के सामने वाली साइड पे बोया और RX ब्रांडिंग, ये रिसीवर, RX मींस रिसीवर। इसकी इस साइड पे आ जाता है ये कोई बार कोड है और उसके साथ ही इसको चार्ज करने के लिए टाइप C अडाप्टर दिया गया है जिसमें हम चार्जिंग पोर्ट को लगा के इसे चार्ज कर सकते हैं। 5 वॉट और 1 एम्पेयर की आप पावर से इसे जो है हम चार्ज करेंगे। इसकी दूसरी साइड पे आते हैं तो इसमें वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और सेट ये बटन हैं और एक म्यूट का बटन है और पावर ऑन ऑफ का बटन है। इसके ऊपर वाली साइड पे आएँ तो ये लाइन आउट, इसमें जो है वो एक पोर्ट इसमें लगेगी TRS केबल और दूसरी साइड जो है वो मोबाइल में या फिर कैमरे में लग जाएगी और इसको जो है ये ऑपरेशनल होगा। फिर इसकी एक साइड पे ये हेडफोन का निशान है, यहाँ पे आप अपने हेडफोन्स लगा के या कोई भी स्पीकर आउटपुट लगा के आप इसे अपनी आवाज़ को मॉनिटर कर सकेंगे कि ये किस तरह की आपकी रिकॉर्डिंग या आपकी आवाज़ किस तरह की आ रही है। इसके नीचे वाली साइड पे कुछ भी नहीं है, ये वाईफाई का एक सिग्नल एक साइन बना हुआ है बस। और इसके नीचे वाली साइड पे आएँ तो एक क्लिप दिया गया है जिसके ऊपर बड़ी सी बोया की ब्रांडिंग है। अब क्लिप जो है ठीक है, अच्छा खासा लग रहा है देखने में, और नीचे इसके रबड़ की ग्रिप्स बनी हुई हैं जो कि अच्छी फील है इनकी। और इसके नीचे ये 3 डॉट्स दिए गए हैं, ये कोई किसी किस्म की चार्जिंग से रिलेटेड साइट है, यानी कि सुनने में आया कि इन फ्यूचर जो है ये एक केस देंगे, चार्जिंग केस, जिनमें ये तीनों यूनिट लग के तो ये चार्ज हो सकेंगे। बस ये उन्होंने मेरे ख्याल से उसी मकसद के लिए ये चार्जिंग के ये कनेक्टर्स जो हैं छोड़े हैं। उसके बाद आते हैं अपने ट्रांसमीटर की तरफ। अब ट्रांसमीटर के फ्रंट पे वही बोया की ब्रांडिंग TX मींस ट्रांसमीटर लिखा हुआ है। इस साइड पे आएँ तो वही बारकोड और चार्जिंग के लिए 5 वोल्ट 1 एम्पेयर की वो टाइप C वाली जो है इन्होंने पोर्ट दी हुई है। बैक साइड पे वही बोया की ब्रांडिंग और क्लिप और नीचे चार्जिंग वाले कनेक्टर्स। उसकी इस साइड पे आएँ तो अब ये ट्रांसमीटर पे वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और सेट, और उसके बाद म्यूट का बटन, इसको आप प्रेस करके म्यूट कर सकेंगे या पावर ऑन ऑफ भी इसी बटन से ही होगा। और इसके ऊपर वाली साइड पे आपको एक बिल्ट इन माइक मिलता है देखने को, और उसके साथ ही माइक लाइन इन, यानी कि आप सेपरेटली कोई कॉलर माइक इसमें लगा के यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके माइक को यूज़ नहीं करना चाहते या इस यूनिट को सामने डिस्प्ले अपने कॉलर पे नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें माइक लगा के सेपरेटली वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका दूसरा ट्रांसमीटर जो है ऑब्वियसली वो भी सेम ही होगा, बिल्कुल उसके सामने वाली साइड पे भी बोया और ट्रांसमीटर, ये 2 बोया की ब्रांडिंग और ट्रांसमीटर लिखा हुआ है TX। इसके साइड पे वही बारकोड और चार्जिंग के लिए टाइप C वाली जो इन्होंने पोर्ट दी हुई है। बैक साइड पे बोया की ब्रांडिंग वाला क्लिप है और नीचे वही चार्जिंग वाले कनेक्टर्स, और उसके साथ ही ये साइड पे वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, सेट का बटन और म्यूट का बटन। और ऊपर वाली साइड पे बिल्कुल उसी तरह दूसरे ट्रांसमीटर की तरह जो है वो माइक का इन्होंने माइक दिया हुआ है बिल्ट इन, उसके साथ ही माइक कॉलर माइक लगाने के लिए भी एक पोर्ट दी गई है। तो अब इन तीनों चीज़ों को, रिसीवर और दोनों ट्रांसमीटर्स को मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इनका डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले में क्या क्या हमें जो है वो बैटरी लाइफ वगैरह या जो भी डिस्प्ले में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसको ऑन करते हैं।
ये म्यूट वाला बटन भी यही है और पावर बटन भी यही है। इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। एक, अब ये दूसरे ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं। 2, ये भी ऑन हो गया। तीसरा, 3, ये भी ऑन हो। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो ये रिसीवर पे आते हैं। रिसीवर पे साइन बना हुआ है M, यानी कि अभी ये मोनो पे सेट है। उसके बाद इसका वॉल्यूम है 5 पे सेट है। उसके बाद बैटरी लाइफ आ रही है और यहाँ पे जो नीचे लेवल्स आ रहे हैं कि जो हमारी आवाज़ को ये किस तरह कैप्चर कर रहा है, वो लेवल्स आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं ट्रांसमीटर पे। ट्रांसमीटर पे भी इसी तरह ये सिग्नल्स हैं। उसके बाद माइक का लेवल जो है वो वॉल्यूम 4 पे सेट है और यहाँ पे सिग्नल वाली बार और बैटरी लाइफ। उसके बाद दूसरा ट्रांसमीटर, ये इसके भी सिग्नल्स। उसके बाद इसका वॉल्यूम 5 पे सेट है और ये बार आ रही है यहाँ पे जो भी ये वॉइस वगैरह रिसीव कर रहा है उससे रिलेटेड, और यहाँ पे बैटरी लाइफ। तो अब यही कुछ बस इस यूनिट में हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो मैंने अपनी तरफ से बड़ी डिटेल में बता दिया है कि जो बिल्कुल मतलब कि हर चीज़ जो भी इसके साथ आ रही है, किस तरह के इसके साथ कॉलर माइक मिल रहे हैं या जो भी एसेसरीज़ मिल रही हैं, और ये इनकी अपीयरेंस किस तरह की है, इसका बॉक्स किस तरह का है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको रिव्यू करूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या मज़ीद जब हम इसको यूज़ करेंगे इस माइक को इन फ्यूचर, जैसे जैसे भी किसी भी इन्वायरमेंट में, मसलन बंद कमरे में, ओपन ट्रैफिक में या विंडी माहौल में, या इसकी रेंज वगैरह जैसे ही हम चेक करेंगे तो इसकी अलग से रिव्यू जो है, इसका डिटेल वीडियो बना के वो भी अपलोड कर देंगे। इसमें वॉल्यूम को कैसे अप डाउन करना है, या ओपन माइक, क्लोज माइक जो वॉल्यूम्स होते हैं उनमें, या इसको मोनो से स्टीरियो पे कैसे लेके जाना है, वो किस तरह होता है, या इसकी बैटरी लाइफ जो है वो कितनी है। जैसे जैसे हम इसको चेक करेंगे तो हम इसका डिटेल रिव्यू बना के भी अपलोड कर देंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस तरह का डिटेल रिव्यू चाहिए और आप उसमें किस तरह की टेस्टिंग देखना चाहते हैं। तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उससे रिलेटेड जो भी इसका रिव्यू या उसकी जो हम चेक करेंगे तो वो अपलोड कर देंगे।